पश्चिम चंपारण से सांसद डॉक्टर संजय जायसवाल ने जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर द्वारा लगाए गए गंभीर आरोपों पर एक बार फिर सफाई दी है। ऐसे में आइए आपको बताते हैं कि उन्होंने क्या कुछ कहा। नमस्कार, मैं ब्रह्मचारी आशीष और आप देख रहे हैं पंजाब केसरी। सोमवार को आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में डॉक्टर जायसवाल ने रोड ओवरब्रिज के अलाइनमेंट परिवर्तन और पेट्रोल पंप से डीजल चोरी करने के आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि यह सब झूठे और राजनीतिक मंशा से प्रेरित आरोप है। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि अगर प्रशांत किशोर अपने लगाए गए आरोपों के लिए माफी नहीं मांगते हैं तो उन्हें 100 करोड़ रुपए की मानहानि के मुकदमे के लिए तैयार रहना चाहिए। सांसद ने यह भी बताया कि वे पहले ही पीके के खिलाफ आपराधिक मुकदमा दर्ज करवा चुके हैं। डॉक्टर संजय जायसवाल की यह प्रेस कॉन्फ्रेंस इस मुद्दे पर छठी बार हुई है, जिसमें उन्होंने प्रशांत किशोर से 7 सवाल पूछे हैं, जिनका अब तक कोई ठोस जवाब नहीं आया है। उन्होंने कहा कि केवल आरोप लगाना कोई बुद्धिमानी नहीं है, अगर तथ्य नहीं है तो यह सिर्फ जनता को भ्रमित करने का एक साजिश है। इस बार की प्रेस वार्ता में सांसद ने नगर आवास विभाग के सचिव IAS अधिकारी मनोज कुमार को भी कटघरे में खड़ा किया। उन्होंने आरोप लगाया कि डीजल चोरी का जो मामला उजागर हुआ है वह पूरी तरह गलत है और इसके लिए मनोज कुमार जिम्मेदार है। डॉक्टर जायसवाल ने बताया कि बेतिया की मेयर डॉक्टर गरिमा देवी सिकारिया के पति रोहित सिकारिया खुद 2 दिन पहले उनसे मिलने आए थे और उन्होंने दस्तावेज दिखाए, जिनमें स्पष्ट है कि मेयर ने न केवल 8 बिंदुओं पर जांच के लिए पत्र लिखा था, लेकिन जब पटना से IAS अधिकारी मनोज कुमार जांच करने के लिए आए तो उन्होंने जांच की दिशा बदल दी और पेट्रोल पंप पर डीजल चोरी का मामला बना दिया। उन्होंने बताया कि अधिकारी ने 15 गाड़ियों में डीजल भरवाने को लेकर अनियमितता का आरोप लगाया और GST बिल की मांग की। इस पर सांसद ने तीखा हमला करते हुए कहा कि उस अधिकारी को यह तक नहीं पता कि भारत में डीजल और पेट्रोल पर GST नहीं लगता। उन्होंने मनोज कुमार को प्रमोटी IAS या फिर गधा तक कह दिया और कहा कि इस अधिकारी के खिलाफ वह दिल्ली तक जाएंगे। प्रशांत किशोर की ओर से लगाए गए इस आरोप पर रोड ओवरब्रिज का अलाइनमेंट सांसद के पेट्रोल पंप के चलते बदला गया। डॉक्टर जायसवाल ने कहा कि यह आरोप भी पूरी तरह बेबुनियाद है। उन्होंने बताया कि इस बाबत राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी NHAI और भारतीय रेलवे को सूचना के अधिकार के तहत RTI के तहत जानकारी मांगी गई थी और दोनों में से कहीं भी इस तरह के अलाइनमेंट परिवर्तन का कोई उल्लेख नहीं है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि जिन पेट्रोल पंपों को लेकर आरोप लगाए जा रहे हैं वे न तो उनके हैं और न ही उनके भाई के। उन्होंने कहा कि यह एक सोची समझी साजिश है जिसमें मेयर, IAS अधिकारी और कुछ अन्य लोग शामिल हैं। डॉक्टर जायसवाल ने बताया कि जिस पेट्रोल पंप पर डीजल चोरी के आरोप लगाए गए हैं उसकी मालकिन ने बेतिया नगर निगम की सशक्त समिति पर 100 करोड़ रुपए की मानहानि का मुकदमा करने की बात कही है। उन्होंने कहा कि जांच में जबरदस्ती अनियमितता दिखाई गई और इस आधार पर नगर निगम ने 5 बार बैठक कर पेट्रोल पंप को बदलने की मांग की। उन्होंने दोहराया कि इस पूरी प्रक्रिया में राजनीतिक बदले की भावना काम कर रही है। उनका आरोप है कि बेतिया नगर निगम की मेयर गरिमा देवी सिकारिया और IAS मनोज अधिकारी ने मिलकर जानबूझकर यह विवाद खड़ा किया। यह पूरा विवाद अब एक चतुष्कोणीय संघर्ष में बदलता जा रहा है, जिसमें सांसद डॉक्टर संजय जायसवाल, प्रशांत किशोर, मेयर डॉक्टर गरिमा देवी सिकारिया और IAS मनोज कुमार शामिल हो चुके हैं। यह विवाद अब केवल स्थानीय प्रशासनिक मुद्दा नहीं रहा बल्कि राजनीतिक गर्माहट का रूप ले चुका है। सांसद ने कहा कि वह जनता के सामने पूरा सच लाकर रहेंगे और सच्चाई की जीत सुनिश्चित करेंगे। साथ ही उन्होंने प्रशांत किशोर से अपील की है कि अगर वे इस बात का आरोप लगाते हैं तो तथ्यों के साथ सामने आए। तो ऐसे में संजय जायसवाल और प्रशांत किशोर के बीच लगातार जो हमला है वो जारी है एक दूसरे की तरफ से और कहीं ना कहीं इसको लेकर के अब संजय जायसवाल ने 100 करोड़ रुपए की मानहानि नोटिस भेजने के लिए प्रशांत किशोर को तैयार रहने को कहा है। आप इस पूरे मामले को लेकर के क्या कुछ सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। बाकी के अपडेट्स के लिए देखते रहिए पंजाब केसरी। धन्यवाद।